हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। उसी में हमारा लेसन नंबर 5 चल रहा है, भारत में मानव पूंजी निर्माण। इसके विषय में हम लोग देख रहे थे और कल हमने जो था अपना पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से आपका समाप्त कर लिया और एक एक करके हमने सारी चीज़ों को उसमें गौर करके देख लिया कि आखिर में हमारे लेक्चर में क्या था। तो जितने भी क्योरी थी हमारी सारी क्योरी को हमने बहुत अच्छे से देखा, एक एक उसका डाउट्स हमने देख लिया, सारे स्टेप्स को हमने देखा। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट का मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका डाउट है पूछ लीजिए। फिर हम लोग सीधा क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आज हमें करने हैं अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो इसलिए किसी का कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आप देखिए। क्वेश्चन है, किसी देश में मानव पूंजी, क्या कह रहा है, किसी देश में मानव पूंजी के दो प्रमुख स्रोत क्या है। अब आप मुझे बताइए दो स्रोत क्या हैं आपके मानव पूंजी के। आपको पता होना चाहिए कि दो स्रोत कौन कौन से हैं। अगर आप स्रोत जानते हैं तो ध्यान रखेंगे। चलिए, कौन बच्चा बताएगा कि मानव पूंजी के दो स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए, चैप्टर में उन दोनों स्रोतों पर हमने बहुत जिक्र किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य मानव पूंजी के दो प्रमुख स्रोत हैं। क्या है? मानव पूंजी के दो प्रमुख स्रोत हैं। देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कॉपी कर लें आप मेरे प्यारे बच्चों इसको। सभी बच्चे कर लीजिए। आगे बढ़ जाएं। बच्चों कर लिया? दो आप फैक्टर को ध्यान रखेंगे, एक है शिक्षा और एक हेल्थ। ये मानव पूंजी के सबसे दो कैसे हैं, आपका प्रमुख स्रोत है। अगले पर हम लोग बढ़ चलते हैं और आपका जो है अगला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए और अगला क्वेश्चन साफ है। किसी देश में शैक्षणिक उपलब्धियों के दो सूचकांक क्या होंगे। कह रहे हैं किसी देश में इसके शैक्षणिक शैक्षणिक उपलब्धियों के दो प्रमुख सूचकांक क्या होंगे, ये हमको देखना है कि दो प्रमुख सूचकांक क्या होंगे। चलिए, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या होंगे, जल्दी बताइए।
देखिए, ध्यान दीजिए, किसी देश में शैक्षणिक उपलब्धियों के दो प्रमुख सूचकांक। नंबर 1 देखिए इसमें आप, सकल नामांकन अनुपात। सकल नामांकन अनुपात। दूसरा देख लीजिए, साक्षरता दर। क्या है? साक्षरता दर। ये दो ऐसे सूचकांक हैं जिन्हें आप देख सकते हैं किसी भी देश की शैक्षणिक उपलब्धियों। देख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ेंगे, फिर जल्दी करिए। कर लिया? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में शैक्षणिक उपलब्धियों के क्षेत्र में विषमता क्यों दिखाई देती है? भारत में शैक्षणिक क्षेत्र में उपलब्धियों में विषमता क्यों दिखाई देती है? बताइए, क्यों दिखाई देती है? आइए इसके कारण को भी हम लोग जान लेते हैं। आंसर देखिए आप और याद रखिए, भारत में शैक्षणिक क्षेत्र में उपलब्धियों में विषमता के निम्न कारण है। देखिए कौन कौन से कारण हैं। आय में असमानता, आय में असमानता, उच्च आय वाले राज्यों में उच्च आय वाले राज्यों में उच्च साक्षरता दर है, भले ही साक्षरता दर है, भले ही आनुपातिक नहीं है। कैसा नहीं है? आनुपातिक नहीं है। एक
बी को देखिए, शिक्षा पर राज्य सरकार का व्यय समवर्ती सूची का विषय है। राज्य सरकार का व्यय समवर्ती सूची का विषय है। कैसा है? समवर्ती सूची का विषय है। आता है क्षेत्रीय असामान्यताएं। क्या कह रहे हैं? क्षेत्रीय असामान्यताएं, विभिन्न राज्यों पर शिक्षा पर किए गए निवेश, विभिन्न राज्यों में शिक्षा पर किए गए निवेश व व्यय का स्तर अलग अलग होना है। कैसा है? अलग अलग होना है। करिए इसको कॉपी। कर रहे हैं बच्चों कॉपी? कर लिया बच्चों? जल्दी से करिए। हो गया बच्चों? आगे बढ़ जाएं। ये पेज कॉपी करिए। के बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास के भेद स्पष्ट करें। दोनों का भेद स्पष्ट करना है। हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्वेश्चन है मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास के भेद को
स्पष्ट करो। क्या करना है? स्पष्ट करना है। चलिए देखिए, मानव पूंजी बढ़ती हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करती है। कह रहे हैं कि मानव पूंजी बढ़ती हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, यह एक अर्जित योग्यता है और यह एक अर्जित योग्यता है। और सूझबूझ में किया गया निवेशगत सूझबूझ में किया गया निवेशगत निर्णयों का परिमाण है। निर्णयों का परिमाण जो भविष्य में आय के स्रोत में वृद्धि की उपेक्षा से किए जाते हैं। जो भविष्य में आय की उपेक्षा से किए जाते हैं। मानव विकास इस विचार पर आधारित है। अब कह रहे हैं मानव विकास इस विचार पर आधारित है। इस विचार पर आधारित है कि ध्यान रखिएगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मानव कल्याण के विभिन्न अंग हैं। ये शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के विभिन्न अंग हैं। कैसे हैं? विभिन्न अंग हैं। ये आपको पता होना चाहिए। कैसे हैं? विभिन्न अंग हैं। क्योंकि जब लोग पढ़े लिखे होंगे, लोग पढ़ने लिखने लगे होंगे, क्योंकि लोग पढ़े लिखते होंगे तो उनका शैक्षणिक श्रम ज्यादा होगा। कैसा होगा? ज्यादा होगा। तथा स्वस्थ लोग
की कार्य क्षमता अधिक होगी। कैसी होगी? कार्य क्षमता अधिक होगी। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। कर लीजिए आप इनको मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कॉपी कर लीजिएगा, आप मुझे बता दें, फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक एक करके आप इनको अच्छे से कॉपी करें। फिर कॉपी करने के बाद हम इस पे अगले पेज पर बढ़ जाएंगे, फिर जो अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अगले पेज पर चलें, लिख लीजिए इसको। हो गया? आगे बढ़ें। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव पूंजी निर्माण में किन कारकों का यो- योगदान रहता है? तो ध्यान दीजिए, मानव पूंजी निर्माण में निम्न कारणों का योगदान रहता है। क्या रहता है? निम्न कारणों का योगदान रहता है। जैसे नंबर आप देखिए, एक शिक्षा, नंबर 2 देखिए स्वास्थ्य, नंबर 3 क्या होगा इसमें? प्रशिक्षण, जो हम ट्रेनिंग की बात करते हैं। आप ऐसे लिख लीजिए इनको। शिक्षा पर व्यय, नंबर 2 स्वास्थ्य पर व्यय यानी कि खर्च, और तीसरा है प्रशिक्षण पर व्यय, और चौथा है मेरे प्यारे बच्चों इसी में सूचना पर व्यय, और फिफ्थ मान लीजिए तुम इस पर, आप इसमें प्रवसन, जो प्रवास करते हैं, जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनका जो व्यय है आप उसको देख सकते हैं। कॉपी कर लें आप इसको, ठीक।
हो गया बच्चों कॉपी? तो देखिए, मानव पूंजी निर्माण के कारक कौन कौन से हैं? शिक्षा पर आप कितना व्यय करते हैं, ये छूट ही गया था। प्रशिक्षण पर आप कितना खर्च कर रहे हैं, सूचनाओं का पर आप कितना व्यय कर रहे हैं, और प्रवचन पर। ये ऐसे फैक्टर हैं जो आपका आप ध्यान रखेंगे। मानव पूंजी निर्माण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है अपना रोल निभाते हैं, जो उनकी मुख्य भूमिका है, ये हमें पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। देख लिया मेरे प्यारे बच्चों आप सभी ने? कॉपी कर लीजिए अच्छे से। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने इसमें मानव पूंजी निर्माण के जो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चन आंसर को हमने बहुत अच्छे से गौर करके देखा। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने चैप्टर का अच्छे से प्रॉपर तरीके से रिवीजन करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, और जो क्वेश्चन आपसे हो सकता है आप उनको घर जाकर जरूर कॉपी करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।